एबीसी इज इंस्क्राइब इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सेंटर ओ में इंस्क्राइब है सर्कल में, ठीक है ना। इफ ए बी बराबर 35, बीसी बराबर 12 और एसी बराबर 37। भाई ये तो किसकी भुजाएं हैं? ये तो राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं, 12, 35, 37। सरकम रेडियस ऑफ सर्कल पूछ रहा है, सरकम रेडियस ऑफ सर्कल। देखो बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखो। एबीसी को ओ केंद्र वाले वृत्त में अंकित किया गया है। एक सर्कल है मेरे भाई, ऐसा एक सर्कल है और इसमें ना एक आपका ट्रायंगल बनाया गया है। क्या बनाया गया है मेरे भैया? ट्रायंगल बनाया गया है, ट्रायंगल ऐसा। चलो ऐसा एक ट्रायंगल बनाया गया है, मान लो, ठीक है। चलो ऐसा एक ट्रायंगल बनाया गया बेटा, ठीक है। ऐसा एक ट्रायंगल बनाया गया है। अब ध्यान से सुनना अगर ट्रायंगल ढंग से खाली तुम बना भी दोगे ना तो भी इसका आंसर तुम्हें दिख जाएगा। अगर ट्रायंगल ढंग से बना भी दोगे तो एकदम प्रॉपर पर्टिकुलर ट्रायंगल बना दो तो भी तुम्हें इसका आंसर भाई ऑप्शन क्या मतलब दिख ही जाएगा ऐसे ही, ठीक है मेरे भाई। क्या होगा इसका आंसर बताओ? देखो कितना हलवा क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। जब हम बात करते हैं, ये सेंटर है हमारा, ये हमारा क्या है? सेंटर है बेटा, ये हमारा सेंटर है। और आपको नजर भी आ रहा है ट्रायंगल जैसे ही मैंने सही तरीके से फॉर्म किया ना, ये इसको बाइसेक्ट करेगा दो पार्ट में, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? कर्ण की आधा। कर्ण कितना है? 37, 37 का आधा 16.5। ये इसका आंसर आ गया। तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में, तो 16.5। ये डायरेक्ट इसका आंसर आ गया मेरे भाई, ये डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। जल्दी बताओ सभी लोग, समझ में आया कि नहीं? अच्छा एक चीज और इसमें कर सकते हैं। वैसे क्या होता है, सरकम रेडियस निकालने का तरीका क्या होता है? सुनो, सरकम रेडियस निकालने का तरीका होता है मेरे भाई, क्या होता है? सरकम रेडियस निकालने का तरीका होता है ए बी सी अपॉन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये इसका रूल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये इसका रूल होता है। तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा 18.5 होगा। आज आंसर गलत टिक हो रहे हैं, क्या बात है? शेफाली ने सही किया, कई सारे ऑप्शन तो। एबीसी मेरे भाई, एबीसी यानी तीनों का मल्टीप्लाई करो। ये 35 है, ये 12 है और ये 37 है, ठीक है ना। तो आपने कहा 12 गुणे 35 गुणे 37, एबीसी हो गया। डिवाइड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जो हमारा आपका राइट एंगल है ना, इसके एरिया 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट यानी 12 गुणे 35। तो 12 गुणे 35 से 12 गुणे 35 खत्म, इसने काट दिया इसको 2 बार में, तो 37 का आधा, 37 का आधा कितना आएगा? 18.5। 18.5 इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक्चुअली मैं आप लोगों को एक चीज यहां पे बताता हूं, ध्यान से सुनो। जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, उसका जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होता है। तो ये वही वाला सवाल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो सरकम सेंटर है बेटा, इसका जो सरकम सेंटर है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? सरकम सेंटर की। तो इसका जो सरकम सेंटर है बच्चा, ये जो सरकम सेंटर है ना, ये हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होगा मेरे बाबू, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होगा, है ना। हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होगा, तो इस तरह से निकाल लेना। अच्छा मान लो इसमें इन सेंटर पूछ दिया जाता, मान लो जैसे आपने सरकम रेडियस के लिए आपने ये फॉर्मूला जाना, ऐसे मुझे सारे बच्चे कमेंट करके बताना कि इन रेडियस का फॉर्मूला क्या है। कमेंट करके बताओ इन रेडियस कैसे निकाल सकते हो। अगर मान लो तुम्हें इन रेडियस का सवाल आ जाए, इन रेडियस निकालने का, बताओ इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, बता दो सारे बच्चे। ठीक है। ध्रुवी सुतारिया, अच्छा ठीक है। रेडियस कैसे निकाल सकते हो आप? तो देखो मेरे भैया, इन रेडियस निकालने का तरीका होता है P + B - h/2। अच्छा P + B - h/2, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये तो चलो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है ना यार, मैं राइट एंगल ट्रायंगल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं राइट एंगल ट्रायंगल नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे नॉर्मल, ये तो किसी भी ट्रायंगल के लिए है ना, ये जो मैंने बताया है किसी भी ट्रायंगल के लिए है, ये तो मैंने किसी भी ट्रायंगल के लिए आप लोगों को बताया है ना। वो तो जो आप बता रहे हो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बता रहे हो, है ना। लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
हाँ, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस पूछा जाए तो यही होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, है ना। अगर इसका बच्चा राइट एंगल ट्रायंगल का अगर इन रेडियस पूछा जाए तो इसका वैल्यू होता है p प्लस बी माइनस एच बाई 2, ये इसका वैल्यू होता है ना बेटा, p प्लस बी माइनस एच बाई 2, ये राइट एंगल ट्रायंगल का होता है। लेकिन यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, मैं आपसे किसी भी ट्रायंगल के बारे में पूछ रहा हूं। वेरी गुड बाबा यागा, वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये होता है बच्चा एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर। क्या होता है बेटा? एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर। क्या होता है? एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर, डेल्टा अपॉन में एस। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या होता है बच्चा? चलिए बताओ क्या होगा इसका आंसर? एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर। मतलब कोई भी ट्रायंगल हो, अगर उसका आपको इन रेडियस निकालना है तो इसका तरीका आज से जानते रहो, एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर। ठीक है, वेरी गुड शेफाली, बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? सी ऑप्शन आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस एक चीज सीख के जाओ, अगली चीज आपको ना आए। भैया जो क्लास में ऐसी चीज सीखो जो सबका आंसर आए। बहुत सारे लोगों का इसमें आंसर गलत हुआ है, बहुत सारे लोगों ने ए ऑप्शन दिया है, पता नहीं कैसे ए दिया है, पता नहीं कैसे। चलो ये नहीं करते, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को लगाओ, ये अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से सारे लोग। कह रहा है P ड्राइव्स ए कार फॉर 5 आवर्स, है ना भैया? जी काले वे की चीज है का ये, फालतू गवर्नबाजी मत करो भैया, पढ़ाई पे ध्यान दो बिल्कुल। P drives a car for 5 hours and after every hours he doubles the speed. In the 5th hour his speed is 128 km per hour. Find the average speed of the journey. Average speed क्या होगा जर्नी की? जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। ध्रुव सेन का आंसर आ रहा है ए, निहाल का आंसर आ रहा है ए, निखिल का आंसर आ रहा है डी, राजा सैफी कह रहे हैं हेलो, राजा सैफी कह रहे हैं हेलो, एरसेस का आंसर सी आ रहा है। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ध्रुवी का आंसर सी आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं, ध्यान से देखो बच्चा। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं उसकी 5 स्पीड देखूं तो पांचवी जो स्पीड है वो 128 है, तो हर स्पीड डबल हो रही है अगले घंटा। तो चौथी जो स्पीड होगी मेरे भाई, चौथी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी जल्दी बताओ। तो आपने कहा चौथी जो स्पीड होगी वो इसकी आधी 64 होगी, है ना। और तीसरी स्पीड इसकी आधी यानी 32 होगी, है ना। और मैं आपसे बोलूं कि दूसरी स्पीड कितनी होगी तो इसकी आधी तो 16 होगी, और मेरे भाई पहली स्पीड कितनी होगी तो इसकी आधी 8 होगी। इस तरीके से चल रही है ना। सबने क्या कह रहा है? 5 आवर्स एंड आफ्टर एवरी ही डबल्स हिज स्पीड। अब यहां पे एक चीज आप समझना, उसकी पांचों स्पीड दिया है, और आपको एक चीज और पता है, आपको एक चीज और पता है बेटा, सबका टाइम फिक्स है, टाइम सबका सेम है, टाइम सबका मेरे भाई क्या है? सेम है, टाइम सबका सेम है। और क्या है? एक एक घंटा, एक एक घंटा चला है। तो जब समय समान होता है तो एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है बताओ? जब समय समान होता है मेरे भाई तो एवरेज स्पीड निकालने का जो रूल है ना वो क्या है? एवरेज स्पीड निकालने का रूल है, आपको सीधे स्पीड का ही एवरेज ले लेना होता है। तो 128 प्लस मेरे भाई 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8, सभी का एवरेज ले लो, 5 से डिवाइड कर दो। 5 है ना, 5 से डिवाइड कर दो। तो 64 32 96 16 112 112 8 120 120 और वो 248, तो आ जाएगा 248 बटे में 5, 5 को 20, 4 बचा, 5 9 10.6, 49.6 किलोमीटर पर घंटा। ये इसका राइट आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत बढ़िया और बहुत तगड़ा सवाल है। आज की सीट के सारे सवाल बढ़िया बढ़िया थे, सारे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया थे मेरे भाई। हर क्वेश्चन